एक नई शुरुआत, गर्भधारण और आरोपण, कंसेप्शन एंड इम्प्लांटेशन। सेहत का सफर से डॉ निशा चोपड़ा द्वारा लिखित। गर्भावस्था एक अद्भुत यात्रा है। इसकी शुरुआत होती है एक शुक्राणु और एक अंडाणु के मिलन से। इसे कहते हैं गर्भधारण, कंसेप्शन। निषेचित अंडा, जिसे अब युग्मनज, जाइगोट कहा जाता है, डिंबवाहिनी नली से नीचे की ओर जाता है। युग्मनज तेजी से विभाजित होता है और कोशिकाओं का एक गोला बनाता है। इस यात्रा में लगभग 3 से 4 दिन लगते हैं। कोशिकाओं का यह गोला, जिसे अब कोरकपुटी, ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है, गर्भाशय तक पहुंचता है। कोरकपुटी खुद को गर्भाशय की परत से जोड़ लेता है। इसे आरोपण, इम्प्लांटेशन कहते हैं। यह गर्भावस्था की शुरुआत का प्रतीक है। मां के शरीर को तैयार करने के लिए हार्मोन रिलीज होते हैं। बढ़ते बच्चे को सहारा देने के लिए परत मोटी हो जाती है। अब असली विकास शुरू होता है। एक कोशिका से मानव बनने तक का सफर वाकई अद्भुत है। पहली तिमाही, नींव का निर्माण। पहली तिमाही तेजी से विकास का समय होता है। पहले कुछ हफ्ते अंगों के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चौथे हफ्ते तक भ्रूण कोशिकाओं का एक छोटा सा समूह होता है। ये कोशिकाएं विभाजित और विशेषज्ञ होती हैं। ये 3 परतें बनाती हैं: एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। प्रत्येक परत अलग अलग अंगों और प्रणालियों को जन्म देती है। एक्टोडर्म त्वचा, तंत्रिका तंत्र और संवेदी अंगों का निर्माण करता है। मेसोडर्म मांसपेशियों, हड्डियों और संचार प्रणाली में विकसित होता है। एंडोडर्म पाचन और श्वसन प्रणालियों के स्तर का निर्माण करता है। पहली तिमाही के अंत तक सभी प्रमुख अंग बन चुके होते हैं। हृदय 6ठे हफ्ते के आसपास धड़कना शुरू कर देता है और अल्ट्रासाउंड पर पता लगाया जा सकता है। भ्रूण को अब भ्रूण, फीटस कहा जाता है, जिसका अर्थ है छोटा बच्चा। छोटी सी फड़फड़ाहट जीवन आकार लेता है। भ्रूण अवस्था, फीटल स्टेज, महत्वपूर्ण वृद्धि और विकास द्वारा चिह्नित होती है। 9वें हफ्ते तक भ्रूण लगभग 1 इंच लंबा होता है। अंग लंबे हो जाते हैं और छोटी उंगलियां और पैर की उंगलियां दिखाई देती हैं। चेहरा आकार लेना शुरू कर देता है। आंखें, कान और नाक दिखाई देने लगते हैं। पाचन तंत्र और गुर्दे काम करना शुरू कर देते हैं। 10वें हफ्ते के आसपास भ्रूण हिलना शुरू कर देता है। ये हरकतें इतनी सूक्ष्म होती हैं कि मां को महसूस नहीं होती हैं। प्लेसेंटा, एक महत्वपूर्ण अंग, पूरी तरह से काम कर रहा होता है। यह भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करता है। पहली तिमाही के अंत तक भ्रूण लगभग 3 इंच लंबा होता है और उसका वजन लगभग 1 औंस होता है। गर्भपात का खतरा काफी कम हो जाता है। मां को गर्भावस्था के शुरुआती लक्षण जैसे मतली और थकान का अनुभव हो सकता है। दूसरी तिमाही, विकास की अवधि। दूसरी तिमाही तेजी से विकास और वृद्धि की विशेषता है। भ्रूण लगभग 3 इंच से बढ़कर 14 इंच लंबाई का हो जाता है। इसका वजन काफी बढ़ जाता है। मां को बच्चे की हलचल महसूस हो सकती है, जिसे क्विकनिंग कहा जाता है। यह एक रोमांचक पड़ाव है। यह मां को आश्वस्त करता है कि उसका बच्चा अच्छी तरह से बढ़ रहा है। सिर और शरीर पर बाल उगने लगते हैं, जिन्हें लानुगो कहा जाता है। त्वचा एक मोमी पदार्थ से ढकी होती है, जिसे वर्निक्स कहा जाता है। वर्निक्स नाजुक त्वचा को एमनियोटिक द्रव से बचाता है। दूसरी तिमाही के अंत तक भ्रूण के फेफड़े विकसित हो रहे होते हैं। यह सांस लेने की क्रिया का अभ्यास करता है। आंखें खुलती और बंद होती हैं। भ्रूण बाहरी दुनिया की आवाजें सुन सकता है। दूसरी तिमाही संवेदी विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। भ्रूण अपने आसपास के बारे में ज्यादा जागरूक हो जाता है। यह प्रकाश,
परिवर्तनों को भांप सकता है और ध्वनियों पर प्रतिक्रिया कर सकता है। मां की आवाज परिचित और सुकून देने वाली हो जाती है। अध्ययनों से पता चलता है कि भ्रूण अपनी मां की आवाज को पसंद करते हैं। वे विभिन्न भाषाओं के बीच अंतर भी कर सकते हैं। स्वाद कलिकाएं विकसित होती हैं और भ्रूण एमनियोटिक द्रव का स्वाद लेना शुरू कर सकता है। निगलने की सजगता में सुधार होता है और भ्रूण एमनियोटिक द्रव को निगल जाता है। यह पाचन तंत्र के विकास में मदद करता है। दूसरी तिमाही के अंत तक भ्रूण में सोने जागने का चक्र विकसित हो जाता है। यह सोने, हिलने डुलने और यहां तक कि अपना अंगूठा चूसने में समय बिताता है। यह एक स्वस्थ और विकासशील तंत्रिका तंत्र का संकेत है। तीसरी तिमाही जन्म के लिए अंतिम तैयारी का समय है। भ्रूण का वजन तेजी से बढ़ता है। प्रति सप्ताह लगभग आधा पाउंड जुड़ता है। वजन का यह बढ़ना गर्भ के बाहर जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है। फेफड़े परिपक्व होते हैं और सर्फैक्टेंट का उत्पादन करते हैं। सर्फैक्टेंट एक पदार्थ है जो फेफड़ों में हवा की थैलियों को खुला रहने में मदद करता है। यह जन्म के बाद सांस लेने के लिए जरूरी है। भ्रूण की हड्डियां सख्त हो जाती हैं, लेकिन खोपड़ी नरम और लचीली रहती है। यह जन्म नहर से आसानी से गुजरने की अनुमति देता है। प्रसव की तैयारी में भ्रूण की स्थिति बदल जाती है। आमतौर पर सिर नीचे की ओर हो जाता है। तीसरी तिमाही के अंत तक भ्रूण को पूर्ण अवधि वाला फुल टर्म माना जाता है। यह पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है और गर्भ के बाहर जीवन के लिए तैयार होता है। औसत पूर्ण अवधि वाले बच्चे का वजन लगभग 7 से 8 पाउंड होता है और लंबाई लगभग 19 से 21 इंच होती है। जैसे जैसे नियत तारीख नजदीक आती है, भ्रूण का शरीर कई तरह से जन्म के लिए तैयार होता है। पाचन तंत्र मीकोनियम जमा करता है, जो पहला मल त्याग होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मां से एंटीबॉडी प्राप्त करती है। भ्रूण श्रोणि में नीचे चला जाता है। इस प्रक्रिया को लाइटनिंग कहा जाता है। यह प्रसव शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले हो सकता है। मां को अपने श्रोणि क्षेत्र में बढ़ते दबाव का अनुभव हो सकता है। ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, जिन्हें फर्जी प्रसव भी कहा जाता है, अधिक बार हो सकते हैं। ये संकुचन गर्भाशय ग्रीवा को प्रसव के लिए तैयार करने में मदद करते हैं। मां का शरीर हार्मोन जारी करता है जो गर्भाशय ग्रीवा को नरम करता है। भ्रूण जन्म तक वजन बढ़ाता रहता है। यह स्वतंत्र जीवन में परिवर्तन के लिए पर्याप्त ऊर्जा भंडार सुनिश्चित करता है। मां का शरीर भी प्रसव और प्रसवोत्तर के लिए तैयारी कर रहा होता है। 9 महीने के अविश्वसनीय परिवर्तन के बाद जन्म का क्षण आता है। प्रसव नियमित संकुचन के साथ शुरू होता है, जो मजबूत और एक साथ नजदीक होते जाते हैं। बच्चे को बाहर निकलने की अनुमति देने के लिए गर्भाशय ग्रीवा फैलता है। मां हर संकुचन के साथ धक्का देती है, बच्चे को जन्म नहर के नीचे ले जाती है। बच्चे का सिर पहले निकलता है, उसके बाद कंधे और शरीर। गर्भनाल को जकड़ा और काटा जाता है। नवजात शिशु अपनी पहली सांस लेता है। एक रोना जो गर्भ के बाहर जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। एक कोशिका से पूरी तरह से विकसित इंसान बनने तक का सफर पूरा होता है। यह जीवन की चमत्कारी शक्ति का प्रमाण है। गर्भावस्था और प्रसव मां और बच्चे दोनों के लिए परिवर्तनकारी अनुभव होते हैं। इस गाइड ने भ्रूण के विकास की आकर्षक यात्रा की एक झलक प्रदान की है। हालांकि हर गर्भावस्था अनोखी होती है और अपनी गति से आगे बढ़ती है। अपनी गर्भावस्था के दौरान व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करना याद रखें।